गरीब किसान भारत गांवों का देश है। गांव की मिट्टी की खुशबू, खेतों में लहराती फसलें, बैलों की आवाज, सुबह सुबह चिड़ियों का चहचहाना और गांव का सरल जीवन, इन सब के बिना भारत की कल्पना अधूरी है। इन्हीं गांवों में रहने वाले किसान देश की रीढ़ माने जाते हैं, लेकिन यही किसान अक्सर गरीबी, कर्ज और कठिनाइयों से जूझते रहते हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही एक गरीब किसान रामेश्वर की है। आरंभिक जीवन रामेश्वर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा नहीं था। पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे। घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था। छप्पर पर सूखी घास की छत थी और बारिश के दिनों में टपकती छत से घर का कोना कोना भीग जाता था। रामेश्वर के पास बमुश्किल 2 बीघा जमीन थी। इसी जमीन पर वह गेहूं, धान और दाल जैसी फसलें बोता था। लेकिन इतनी जमीन से न तो ठीक से परिवार का पेट भर पाता था और न ही बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकल पाता था। रोज की जद्दोजहद सुबह होते ही रामेश्वर खेत की ओर निकल जाता। हाथ में हल, कंधे पर फावड़ा और पैरों में चप्पल तक नहीं होती। गर्मी में तपती धूप, सर्दी में ठंडी हवाएं और बरसात में कीचड़, हर मौसम में मेहनत करना उसकी मजबूरी थी। पत्नी सीता भी घर के कामों के साथ साथ खेत में उसकी मदद करती। कभी कभी बच्चों को भी खेत पर जाना पड़ता। गांव के दूसरे बच्चों की तरह उनके पास किताबें और अच्छे कपड़े नहीं थे। कर्ज का बोझ, खेती करने के लिए रामेश्वर को अक्सर सूदखोर महाजन से पैसे उधार लेने पड़ते। बीज, खाद और कीटनाशक के बिना फसल अच्छी नहीं होती। महाजन ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और वसूली के समय कठोर शब्द बोलता। रामेश्वर की हालत यह थी कि फसल बिकते ही आधा पैसा महाजन के पास चला जाता और बाकी से साल भर का घर खर्च भी मुश्किल से चलता। बच्चों का सपना। बाबा, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। मैं चाहता हूँ कि हमारी हालत सुधर जाए। बेटा, पढ़ाई जरूर करना। मैं भले भूखा रह जाऊं, लेकिन तुम्हारी किताबें जरूर लाऊंगा। यह सुनकर सीता की आंखें भीग जाती। वह जानती थी कि पति सच कह रहा है, लेकिन किताबें खरीदने के लिए पैसे जुटाना आसान नहीं था। सूखा और संकट, 1 साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए, फसलें झुलस गईं और कुएं तक का पानी सूखने लगा। किसान भूखों मरने लगे। रामेश्वर की हालत और बिगड़ गई। फसल नष्ट होने के कारण न तो घर का खर्च चला और न ही महाजन का कर्ज चुक पाया। रामेश्वर, कर्ज लौटाओ वरना जमीन छीन लूंगा। रामेश्वर परेशान था। जमीन ही उसकी रोजी रोटी का साधन था। अगर वह भी छिन जाती तो बच्चों का क्या होता। गांव की पंचायत एक दिन गांव की पंचायत बैठी। कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली थी। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। भाइयों, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। हम तालाब खुदवाएंगे, पानी रोकने का इंतजाम करेंगे और बारी बारी से सिंचाई करेंगे। गांव के लोग उसकी बात सुनकर सहमत हो गए। सबने मिलकर श्रमदान किया और कुछ ही हफ्तों में तालाब तैयार हो गया। जब अगली बारिश आई तो तालाब में पानी भर गया और धीरे धीरे खेती फिर से शुरू हो पाई। संघर्ष और उम्मीद, काफी मेहनत और सहयोग से गांव की हालत सुधरने लगी। लेकिन रामेश्वर की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। महाजन ने अदालत में केस कर दिया था। अब जमीन बचाने का एक ही रास्ता था, फसल बेचकर एक मुश्त पैसा चुकाना। रामेश्वर दिन रात मेहनत करता रहा। खेत में नई तकनीक अपनाई, अच्छे बीज लगाए और समय पर सिंचाई की। उसका बेटा मनीष भी पढ़ाई के साथ साथ पिता की मदद करता। सफलता की किरण। उस साल भगवान ने भी मेहरबानी की। बारिश ठीक से हुई और रामेश्वर की फसल बहुत अच्छी निकली। गेहूं और धान की बम्पर पैदावार हुई। उसने फसल मंडी में बेची और अच्छी कमाई की। इस बार उसने सबसे पहले महाजन का पूरा कर्ज चुका दिया। महाजन चुपचाप सिर झुकाकर चला गया। रामेश्वर की आंखों में आंसू थे। ये आंसू दुह के नहीं, बल्कि जीत और राहत के थे। बच्चों का भविष्य। अब रामेश्वर ने ठान लिया था कि वह बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देगा। उसने मनीष को शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाया। छोटी बेटी गुड़िया को भी स्कूल भेजा। अब हमारे बच्चे वही सपने देखेंगे जो हमने कभी देखे भी नहीं थे। गांव की प्रेरणा धीरे धीरे मनीष ने पढ़ाई पूरी की और नौकरी लग गई। उसने गांव लौटकर किसानों की मदद करने का फैसला किया। उसने सरकार की योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाई, आधुनिक तकनीक सिखाई और सबको संगठित किया। गांव के लोग कहते, रामेश्वर भले गरीब था, लेकिन उसने अपने बच्चों को पढ़ाकर गांव का भविष्य बदल दिया। निष्कर्ष, रामेश्वर की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मेहनत, हिम्मत और शिक्षा से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। वह गरीब किसान भले साधारण था, लेकिन उसका संघर्ष असाधारण था।
उसने साबित कर दिया कि खेत की मिट्टी से सिर्फ अन्न ही नहीं बल्कि सपनों की फसल भी उगाई जा सकती है।